तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस के जो आपका 7वां लेसन मोशन है यानी गति है, गति लेसन के आप सभी लोगों के आंकिक प्रश्न को लेकर आया हूं। एक एक आंकिक प्रश्न को आप सभी लोगों को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तो देर न करते हुए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के साथ हेल्प मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्लास 9th साइंस के लेसन 7 मोशन का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है एक छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट का समय तथा वापस घर आने में 30 मिनट का समय लेता है। छात्र के घर से उसके विद्यालय की दूरी 2 किमी है। छात्र की औसत चाल एवं औसत वेग की गणना कीजिए। तो मैंने आप सभी लोगों को आज ही पढ़ाया है कि औसत चाल किसे कहते हैं और औसत वेग किसे कहते हैं। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। और औसत वेग का फार्मूला क्या होता है कि कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक बेटा, तो क्या क्या दिया है देखिए कि घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट यानी T1 बराबर 30 मिनट लगता है। क्या लगता है? 30 मिनट। ठीक बेटा, और T2 बराबर वापस आने में भी 30 मिनट लगता है, 30 मिनट। ठीक बेटा, और क्या क्या दिया है देखिए। घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितना है? तो आप सभी लोगों को बताया गया है 2 किमी है। कितना है? 2 किमी। अब बताइए, घर से विद्यालय जाता है कितने? 30 मिनट में, फिर 2 किमी चलता है और फिर वापस आता है कितने? तो 30 मिनट में, तो फिर 2 किमी चलता है। तो कुल दूरी यानी घर से विद्यालय जाकर वापस लौटने में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। अब कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो 2 किमी गया और 2 किमी वापस आया, यानी कितना हो जाएगा? 4 किमी हो जाएगा। ठीक बेटा, और 4 किमी दूरी तय करने में लगा कुल समय, 4 किमी दूरी तय करने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा? तो T1 और T2 का मान यानी 30 और प्लस 30 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। कितना हो जाएगा? 60 मिनट यानी 1 घंटा। कितना हो जाएगा? 1 घंटा। ठीक बेटा, अब आपसे क्या क्या पूछा गया है? तो आपसे सबसे पहले पूछा गया औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोगों को बताया गया है कि औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, या समय अंतराल आप कह सकते हैं। ठीक बेटा, समय अंतराल। अब बताइए कुल दूरी कितना है? तो कुल दूरी आपका 2 और 2 जोड़ा गया 4 किमी है, और कुल समय कितना है? 1 घंटा। तो आपका आंसर आएगा 4 किमी प्रति आवर। ठीक बेटा, तो ये आपका क्या आ गया? औसत चाल आ गया। किमी प्रति घंटा में 4 किमी प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है? औसत वेग ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो औसत वेग बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, समय या अंतराल। ठीक बेटा, अब देखिए यहां पर विस्थापन क्या है? तो अंतिम वेग, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक
स्थिति, ठीक बेटा। और बटे में क्या हो जाएगा, समय अंतराल हो जाएगा। अब देखिए अंतिम स्थिति यानी 2 किलोमीटर वापस आ गया, तो अंतिम स्थिति क्या हो जाएगा 2, और प्रारंभिक स्थिति यानी 2 किलोमीटर वो गया था तो -2 और बटे में समय कितना है 1 घंटे। तो 2 में से 2 जब आप माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और बटे में 1। किसी 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं कितना आ जाता है 0 आ जाता है, यानी विस्थापन जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 आपका विस्थापन आ जाएगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक दुकानदार के घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किमी है। घर व दुकान के बीच की दूरी कितना है 5 किमी। कह रहा है दुकानदार को घर से दुकान जाने में 15 मिनट लगते हैं। दुकानदार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर वीडियो समझ में आए यानी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की जो मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो आए तो आप सभी लोग इस वीडियो से को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। घर से दुकान के बीच की दूरी यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 5 किलोमीटर। कितना है 5 किलोमीटर। अगर आपको इसे मीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा 5 × 1000 तो बराबर क्या हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक बेटा। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात करना है तो इसे मीटर में बदलना होगा। अब फिर समय दिया हुआ है t बराबर कितना दिया है बोलिए, तो t बराबर आपको दे दिया गया है क्या 15 मिनट। क्या 15 मिनट, 15 मिनट। इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 15 × 60 तो बराबर में कितना हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 900। 15 0 0 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब आपको औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये तो कह नहीं रहा है कि दुकान जाकर घर वापस आता है, केवल यही कह रहा है घर व दुकान के बीच की दूरी 5 किमी है। दुकानदार को घर से दुकान जाने में 15 मिनट लगते हैं। दुकानदार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितना हुआ, तो 15 को 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 मीटर हो गया, और बटे में इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा 900। तो 00 से 00 काट देंगे। अब 9 से 50 को भाग कर देंगे, तो 9 को आप कितने बार 5 बार में भागेंगे तो 9 × 5 = 45, फिर 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 5 बार में यानी 5 5 करते आएगा तो 5.56 कर सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका सॉल्व हो गया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। चलिए हम दिखा देते हैं आप सभी लोगों को। ये क्या है, मान लीजिए 90 मीटर का तालाब है। तालाब का ये एक सिरा है और ये तालाब का दूसरा सिरा है। कितने मीटर का है 90 मीटर का, ठीक बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि राम जो है 90 मीटर तालाब में तैरता है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधे पथ में 180 मीटर 1 मिनट में तैरता है। यानी 90 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी एक बार यहाँ से यहाँ गया और एक बार क्या हो गया वापस आ गया। तो टोटल कितनी दूरी तय किया उसने 180 मीटर, और 180 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय किया 1 मिनट में। अब क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है राम की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। चलिए हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी। अब 90 मीटर गया और 90 मीटर आया तो कुल दूरी कितना हो गया 180 मीटर, ठीक बेटा। और कुल समय कितने मिनट में 180 मीटर कह रहा है 1 मिनट में तय करता है, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक बेटा। अब औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, समय अंतराल। तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है तो 180 मीटर, और कुल समय अंतराल कितना दिया हुआ है 60। 10 से 10 काट देंगे और जब इसे काटेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर
आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका औसत चाल आ गया। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, अब देखिए यहां से जब गया 90 मीटर तो प्रारंभिक स्थिति 90 मीटर, 90 अंतिम स्थिति 90 मीटर और प्रारंभिक स्थिति भी 90 मीटर, क्योंकि 90 मीटर गया 90 मीटर वापस आ गया और बट्टे में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 90 माइनस 90 जीरो बटे 60 भाग करेंगे जीरो आ जाएगा, यानी जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा शून्य विस्थापन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।